आज की बात पुस्तकों के साथ। आप जानते हैं कि आज की बात में हम कई पुस्तकें आपके समक्ष लेकर आते हैं और उन पुस्तकों के ज़रिए उन पुस्तकों में लेखकों ने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं, उन विचारों को आपके पास पहुंचाते हैं। आज है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर आज 2023, लेकिन 25 दिसंबर 1927 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने आज के दिन एक बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण किया था। अब इस कार्य को संपन्न कराना एक अपने आप में बड़ी विशेष बात रही है। दरअसल ये कार्य संपन्न हुआ था महाड में, महाराष्ट्र के उस वक्त का कुलाबा जिला, और वहां बहिष्कृत हितकारिणी सभा की वो एक जलसा था। और उस जलसे में आज के दिन बाबा साहेब ने एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य को संपन्न किए, और वो कार्य था मनुस्मृति का दहन। हम आज के समय में देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को मनुवादी संगठन, मनुवादी विचारधारा के लोग ये कहा जाता है। अब देखिएगा कि बाबा साहेब के संबंध में यदि हम देखें तो पुस्तकों के प्रति बाबा साहेब का जो प्रेम रहा है, जो स्नेह रहा है, वो बहुत ज्यादा रहा है। पुस्तकों को उन्होंने सहेजा है, लेकिन मनुस्मृति इसे बाबा साहेब ने जला दी। दरअसल बाबा साहेब ने स्वयं इसे जलाया, ये कहने से बेहतर होगा कि उस वक्त में ये जो पूरा कार्य संपन्न हुआ उसमें बाबा साहेब तो थे ही, लेकिन सहस्त्र बुद्ध जो ब्राह्मण परिवार से आते थे उन्होंने, और वहां कुछ जो सन्यासी थे, जो गृहत्यागी लोग थे और जो जंगल में अध्यात्म की प्रैक्टिस करते थे, जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तपस्या किया करते थे, ऐसे कुछ 5-6 लोग भी वहां पर थे जिन्हें लोग साधु कहते थे। तो इन सब ने मिलकर उस बड़े जलसे में, जहां बहिष्कृत हितकारिणी सभा का ये कार्यक्रम चल रहा था, वहां 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने ये मनुस्मृति के दहन का कार्यक्रम किया। अब देखिएगा, एक एक पन्ना फाड़ फाड़ कर उसमें डाला गया 6 इंच गहरा एक गड्ढा 1.5 बाई 1.5 वर्ग मीटर में बना हुआ, और फिर उसमें 2-3 तरफ बैनर लगे हुए, और फिर उसके बीच में ये चंदन की लकड़ियां जल रही, और वहां एक एक पन्ना फाड़ कर डाला जा रहा है। अब देखिएगा कि वो व्यक्ति जो पुस्तकों से इतना प्यार करता है, वो व्यक्ति किसी पुस्तक को जलाने के लिए पहल करता है, तो इसमें जरूर कोई खास बात होनी चाहिए। अब इस पर उस वक्त में बाबा साहेब ने जो भाषण दिए, उस भाषण में उन्होंने एक बात जरूर कही कि ये जो पुस्तक है ये ऊंच नीच का समर्थन करती है, ये चातुर्वर्ण का समर्थन करती है, ये जातिगत भेदभाव को, वर्णगत भेदभाव को बढ़ावा देती है, और ये एक ऐसे कानून की पुस्तक है जो किसी एक विशिष्ट वर्ग के लिए बहुत सारे अधिकार और बाकी अन्यों के लिए कोई अधिकार नहीं, उन्हें अधिकार विहीन बना देती है, और शूद्रों को तो केवल कर्तव्य ही लिखे गए। तो इस तरह की ये जो भेदभावपूर्ण पुस्तक है, इस पुस्तक को पुस्तक कहलवाने योग्य नहीं होने के कारण जलाना चाहिए। अब वो जो पुस्तक है मनुस्मृति, उसी के विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाले जो लोग हैं, उन्हीं लोगों के प्रति इस वक्त में कहा जाता है कि ये मनुवादी है, ये मनु के विचारक हैं, मनु विचारधारा के लोग हैं, ऐसा उनके विषय में कहा जाता है। तो ये विचारधारा, ये विषय ऐसा क्यों है? तो इसमें ये जो भेदभाव की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बनाने के लिए जो कानून है, उनको डिजाइन करके इसमें लिखा गया, और बाबा साहेब को ये पसंद नहीं। तो बाबा साहेब ने अपनी इस
गतिविधि को, ये जो कुछ उन्होंने महाड़ में किए, इसे उन्होंने नाम दिया फ्रांस की क्रांति से इसकी तुलना की उन्होंने, और कहा कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, सामाजिक क्रांति, बिल्कुल वैसे ही ये सामाजिक क्रांति है, जातिगत भेदभाव के खिलाफ। तो इस बात से हम लोग ये जरूर समझे कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति का दहन करना ये अपने आप में एक सामाजिक क्रांति का बिगुल था, और वो एक उन्होंने सांकेतिक रूप में लोगों के समक्ष लेकर आए थे कि सामाजिक परिवर्तन यदि आना है तो वो इस तरह से आएगा, यानी कि इसे नकार कर आएगा। तो जो लोग मनुस्मृति को नकार कर आगे बढ़ेंगे वो समानता को स्थापित कर पाएंगे, और इसलिए उन्होंने ये समानता को स्थापित करने के, समानता के आंदोलन को, यानी कि गैर बराबरी के खिलाफ बराबरी की व्यवस्था को बनाने वाली जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को उन्होंने वहां से शुरू किए। और इसलिए अंबेडकरवादी आंदोलन के इस पूरे परिप्रेक्ष्य में और इसके पूरे इस सफर में ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। अब इस पर प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान हैं डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है और वो इसी प्रसंग पर लिखी है। इसका टाइटल भी उन्होंने दिया है कि मनुस्मृति क्यों जलाई गई, और बड़ी अच्छी मार्मिक पुस्तक है। तो इसी पुस्तक को आधार बनाकर आज की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिएगा, भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्या जी कहते हैं, उनके एक छोटा सा शीर्षक लिखा है उन्होंने, आखिर क्यों उन्होंने ऐसा किया। तो भाई, जिस महापुरुष का पुस्तक प्रेम संसार के अनेक विद्वानों के लिए नहीं बल्कि अनेक पुस्तक प्रकाशकों के लिए, पुस्तक विक्रेताओं तक के लिए एक आश्चर्य का विषय रहा, उन्होंने ही एक दिन एक पुस्तक जला दी। क्यों? तो वे कहते हैं कि ये जो पुराने समय में आज की तरह ज्ञान का जो शास्त्रबद्ध विवरण जो है वो नहीं हुआ था। जैसे कि भारत में आज भी किसी दुकान पर कोयला, दाल, चावल और पुस्तक है एक साथ मिल जाती है। पुस्तकें भी मिलती है, कोयला भी मिल जाता, दाल चावल भी मिल जाते हैं, मतलब ईंधन विंधन सब मिल जाता है। तो ऐसा ही पुराने ग्रंथ में, विशेषकर प्राचीन स्मृतियों में, निर्वंश शास्त्र से लेकर सभी शास्त्रों के भीतर समाविष्ट की जा सकने वाली फुटकर जानकारी एक ही जगह ढेर की रहती है। मनुस्मृति भी इसका अपवाद नहीं है। यानी कि मनुस्मृति में हम लोग अगर देखें तो इसमें राजनीति दिखाई देती है, इसमें कानून दिखाई देता है, इसमें सामाजिक व्यवस्था दिखाई देती है, इसमें व्यापार है, इसमें राज्य कैसे चलाए, ये सब लिखा हुआ है। तो ये सारी चीजें एक ही जगह में मिश्रित करके लिखी गई ये पुस्तक है। वे लिखते हैं कि इसकी जो अध्याय संख्या है वो केवल 12 है, लेकिन कई अध्याय इतने बड़े हैं कि श्लोकों की संख्या 2500 से ऊपर चली गई है। फिर भंते डॉक्टर आनंद कौशल्या जी लिखते हैं कि यदि ये कहा जाए कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें कोई भी बात काम की ना हो, तो उस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। अब किसी किसी का कहना है कि सम्मिश्रण तो हर वस्तु में रहता है, जहां दूध है वहां वहां पानी है, इसलिए मनुस्मृति में भी कई जगह कुछ थोड़ा सा सम्मिश्रण हुआ होगा। तो ये ऐसे कैसे आश्चर्य का विषय हो सकता है या आपत्ति का विषय हो सकता है। तो भंते जी कहते हैं कि यदि कोई आदमी गलती से या जानबूझकर दूध में ही सही कहीं कोई चीज मिला दे जो पीने वाले की जान ही ले ले, भाई दूध तो सेहत के लिए होता है, कानून एक बेहतर समाज व्यवस्था के लिए होता है, लेकिन अगर दूध में ही कोई ऐसी चीज मिला दे कि पीने वाले की जान ही चली जाए, तो ये जो मनुस्मृति में किया गया मिश्रीकरण है, क्या ये इस तरह का है कि जिसमें एक वर्ग के लिए बड़ी खास व्यवस्था और दूसरे वर्ग के लिए कुछ भी नहीं। तो फिर वे आगे लिखते हैं कि कुछ संदेह नहीं कि चाहे किसी ने किसी भी समय मनुस्मृति का संकलन किया हो, उस समय की सारी भली बुरी जानकारी
का संग्रह जो है मनुस्मृति में हुआ प्रतीत होता है। और आज भी जैसे सामान्य ज्ञान अथवा जनरल नॉलेज की कुछ पुस्तकें तैयार की जाती है, वैसे ही ये कृति है। लेकिन ये कृति किन्हीं मनु महाराज की कृति नहीं है। यह तो इसी एक बात से भी स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कई जगह इस बात की पुनरुक्ति मिलती है कि ऐसा मनु महाराज ने कहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पुस्तक का रचयिता कोई दूसरा है और आज के मूल्यांकन की दृष्टि से इस पुस्तक में ऐसा हलाहल यानी कि विष भरा हुआ है कि इस पुस्तक की मान्यताओं के प्रचलित रहते राष्ट्रीय एकीकरण का पौधा कभी पल्लवित या पुष्पित नहीं हो सकता। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं। तो इस दृष्टि से इस पुस्तक में सृष्टि की उत्पत्ति आदि के विषय में भी कुछ जानकारी दी गई है और उसका महत्व कदाचित इतना ही है कि संभवतः उस समय दुनिया के दूसरे देशों के अधिवासी इतना कुछ भी नहीं जानते रहे होंगे। अन्यथा आज के ज्ञान के संदर्भ में तो ये सारी जानकारी किसी तोतले व्यक्ति के तुतलाने से कुछ अधिक नहीं है। ये भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी कहते हैं। फिर आगे वे एक और बात कहते हैं कि भाई आखिर क्यों इसे जलाया गया। तो वे कहते हैं कि मनुस्मृति में सृष्टि उत्पत्ति आदि को लेकर जो जानकारी दी गई है उसमें कुछ सन्निहित नहीं है। वह निहित है चातुर्वर्ण की उस सामाजिक कल्पना में। मतलब मनुस्मृति चातुर्वर्ण का समर्थन करती है। वह निहित है ईश्वर निर्माणवाद की उस मान्यता में जिसके कारण आज भी मनुष्य की बुद्धि पर ताला लगा हुआ है। वह निहित है उन आदेशों में जो ब्राह्मणों के हित में और शूद्रों के अनहित में निर्लज्जता पूर्वक प्रचारित किए गए हैं। वह निहित है उस नारी निंदा में जिसके कारण भारतीय नारी उबरने का लाख प्रयत्न करने पर भी अपनी दुरावस्था से ऊपर उठ ही नहीं पाती है। और ये जो स्थिति है इस पुस्तक की यानी कि मनुस्मृति की, इसलिए बाबा साहेब को यह कदम उठाना पड़ा 25 दिसंबर 1927 में। आगे देखिएगा, भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी कहते हैं कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनुस्मृति और उसकी आज्ञाएं तो कब की मर चुकी हैं, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ है। लेकिन मनुस्मृति में जो लिखा है वो हमें आज भी दिखाई तो देता है। अब देखिएगा, आज भी जहां कहीं धर्मशास्त्र का विषय पढ़ाया जाता है ऐसे सभी विश्वविद्यालयों में मनुस्मृति पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाती है। तो पढ़ाई में तो है, भले ही वो काल बाह्य हो चुकी है। तो वे आगे कहते हैं कि आज के हिंदू कोड का मूल आधार भी मनुस्मृति ही है। और यह हमारा दुर्भाग्य है कि जहां तक विधि का प्रश्न है, बौद्धों जैनों जैसे अवैदिक लोगों के सिर पर भी मनुस्मृति का ही शासन लदा हुआ है। न जाने कब हम इस कारागृह से बाहर आ सकेंगे। आगे वे एक बात और पूछते हैं कि अकेली मनुस्मृति ही नहीं, कुछ अन्य स्मृतियां ही नहीं, बल्कि ऐसे अन्य ग्रंथों की भी कमी नहीं जिनमें शूद्रों तथा स्त्रियों को हे दृष्टि से ही नहीं, संपूर्ण ताड़न के अधिकारी इस दृष्टि से देखा गया है। बाबा साहेब ने सन 1927 में जो मनुस्मृति जलाई वह कुछ अकेली इस एक पुस्तक से घृणा होने के कारण नहीं, बल्कि इसे अन्य सभी ऐसी स्मृतियों तथा ऐसे साहित्य का प्रतिनिधि ग्रंथ मानकर जो उपेक्षणीय ही नहीं बल्कि निंदनीय ही नहीं बल्कि राष्ट्रहित की दृष्टि से इस योग्य है कि उसे अग्निदेव को समर्पित कर दिया जाए, यानी कि उसको जला दिया जाए। लेकिन गजब है कि ऐसे साहित्य को अब तक निर्माण होना बंद नहीं हुआ है। और इसलिए ये बड़े खेद की बात आ जाती है और तब ये कहना पड़ता है कि ये मनुवादी विचार के लोग हैं। तो ये जो मनुवाद के खिलाफ ये जो सबसे पहला बिगुल जो बाबा साहेब ने फूंका, इसका मतलब जाति व्यवस्था के खिलाफ, जाति भेद के खिलाफ, भेदा भेद के खिलाफ, ये जो ऊंच नीचता के खिलाफ बाबा साहेब ने जो बिगुल फूंका, ये इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां से संकेत दिया। यहां भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने इस पूरे पुस्तक के विषय में
और इसे क्यों जलाया गया इस पर उन्होंने बड़ी लंबी बात कही है, लेकिन उसका एक सार आपके पास पहुंचाए तो आज की बात जो पुस्तकों के साथ होती है उसमें हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।